प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले एक ऐसी विज्ञप्ति आई जो कि मुझे फ्लैशबैक में ले गई, यानी कि उस युग में ले गई जब किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी सामान्य तौर पर 10वीं उत्तीर्ण होना मानी जाती थी। काफी समय से चर्चा थी कि पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की भर्ती आएगी। हमने काफी पहले ही आश्रम में इसका बैच शुरू कर दिया था। यह बैच लगभग संपन्न होने की कगार पर है, इसलिए हम लोग आश्रम में पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती बैच आरंभ करने जा रहे हैं। तो बस इसी की जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पशु परिचर में कुल पदों की संख्या है 5934 और योग्यता है कक्षा 10, आयु सीमा है 18 से 40। लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार अगर किसी प्रकार की छूट मिल रही है तो वो आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। और आवेदन आरंभ हो रहे हैं 19 जनवरी 2024 से और समाप्त होंगे 17 फरवरी 2024 को। तो समय पर आप अपना आवेदन पत्र भर दीजिए। और आवेदन पत्र भरते समय बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं महसूस करता हूं कि बच्चे आवेदन पत्र सही नहीं भरते हैं और चयन के पश्चात अनेक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो आश्रम में इस बैच को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 18 जनवरी 2024 मां सरस्वती के दिन यानी कि गुरुवार से, और इस बैच को हम समाप्त करेंगे 28 अप्रैल 2024 रविवार को, क्योंकि आश्रम परिवार इस परीक्षा की संभावित तिथि मान रहा है मई 2024। इस प्रकार कुल 102 दिन की हमारी ये कार्य योजना है। और मैं आपको बता दूं कि ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होगा। अब बात करते हैं कि आश्रम की पशु परिचर बैच की कार्य योजना क्या रहेगी। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आश्रम की एक विशेषता है और उस विशेषता का नाम है शेड्यूल। एक तो होता है पाठ्यक्रम जो कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, और एक होता है शेड्यूल यानी कि योजना जो कि तैयारी करने वाला संस्थान जो है उपलब्ध करवाता है। तो आश्रम का जो शेड्यूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इस बैच में प्रवेश लेंगे वैसे ही शेड्यूल कॉलम में जाइएगा और शेड्यूल देखिएगा। शेड्यूल सामान्य तौर पर 14 दिन का होता है, जिसमें हम तमाम पुस्तकों के और कार्य योजना के नाम देते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से छोटे पेपर होंगे, और 14वें दिन होगा बड़ा पेपर जिसकी हम लोग रैंक भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो शेड्यूल भाटिया आश्रम ऐप के शेड्यूल कॉलम में आपको उपलब्ध रहेगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके टेस्ट शेड्यूल होंगे। अभी मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम होता है कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा जारी और शेड्यूल है आश्रम के द्वारा जारी। तो इस अंतर को आप समझ लीजिएगा। शेड्यूल के अनुसार छोटे और बड़े पेपर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन बैच के विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ शेड्यूल के अनुसार पेपर्स भी उपलब्ध रहेंगे। वो पेपर्स करेंगे और बाकायदा रैंक सहित हम उनको जानकारी देंगे कि उनकी पोजीशन क्या चल रही है। और ऑफलाइन बैच में कक्षा कक्ष शिक्षण होगा और इसके अतिरिक्त जो छोटे पेपर हैं वो कक्ष में होंगे और बड़े पेपर जिस सिस्टम से हम लेते हैं उस सिस्टम से होंगे, यानी कि किसी कॉलेज या स्कूल में।
ऑनलाइन बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मैंने आपको बता दिया है। और शेड्यूल के ऑफलाइन पेपर्स भाटिया आश्रम सूरतगढ़ सेंटर में आयोजित करवाए जाएंगे, जो कि सामान्यतः सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में होते हैं। अब आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, कि कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा क्या पाठ्यक्रम या क्या परीक्षा योजना जारी की गई है। तो देखिए, दो भाग में पशु परिचर का पेपर बटा हुआ है। भाग ए में प्रश्नों की संख्या 105 रहेगी। अगर संक्षेप में मैं बात करूं तो ये जीके का पेपर है, जो कि कुल 105 अंकों का होगा। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 अंक का एक प्रश्न है। और भाग बे जो कि पशु विषय से संबंधित है, यानी कि एनिमल से संबंधित है, 45 प्रश्न होंगे और 45 ही अंक होंगे। यानी कि कुल 150 प्रश्न और कुल 150 अंक और 3 घंटे का पेपर होगा। कुछ और भी जानकारियां हैं कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और बता देता हूं कि एमसीक्यू टाइप के कुल 150 प्रश्न होंगे, जो 150 अंकों के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक महत्वपूर्ण बात और, कि कम से कम प्रश्न पत्र में 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि 40% अंक लेकर नहीं आए तो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं मानी जाएगी। और परीक्षा का मानक स्तर जो है वो सेकेंडरी स्तर का होगा। स्वाभाविक भी है, क्योंकि परीक्षा में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कक्षा 10 रखी गई है। तो इस हिसाब से परीक्षा का जो स्तर है वो 10वीं लेवल का होगा। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम एक शेड्यूल दे देते हैं, जो सामान्य तौर पर 14 दिन का होता है। उसके अनुसार छोटे पेपर होते हैं और 14वें दिन बड़ा पेपर होता है। तो ये शेड्यूल को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए, कक्षा कक्ष शिक्षण ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए, और दोनों के लिए ही पेपर्स। पहला बड़ा पेपर हम लोग लेंगे 4 फरवरी 2024 रविवार को, और दूसरा बड़ा पेपर लेंगे 18 फरवरी 2024 रविवार को, और तीसरा बड़ा पेपर लेंगे 3 मार्च 2024 रविवार को। इस तरह से आपका पशु परिचर का आधा पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। अब आधा पाठ्यक्रम जब पूर्ण हो जाएगा तो आधे पाठ्यक्रम के एक बड़े पेपर का आयोजन किया जाएगा 10 मार्च 2024 को। और फिर चौथा बड़ा पेपर आयोजित होगा 24 मार्च 2024 को, पांचवा 7 अप्रैल को, छठा 21 अप्रैल को, और इस तरह से आपका पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन चौथे, पांचवें और छठे पेपर के लिए जो हमने आपको पाठ्यक्रम दिया है, उस पाठ्यक्रम का एक मध्यावधि पेपर होगा, और ये होगा 28 अप्रैल 2024 को। अब इस तरह से पाठ्यक्रम पेपर्स के माध्यम से भी पूरा हो चुका है। अब बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। तो पहला बड़ा पेपर हम लेंगे 30 अप्रैल को, दूसरा बड़ा पेपर लेंगे 2 मई को, और तीसरा बड़ा पेपर लेंगे 4 मई को। तो जहां तक हम लोग मानते हैं कि मई में पेपर संपन्न हो जाएंगे और फिर आपका पेपर भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए तारीख कुछ आगे जाती है तो हम इस बैच को पुनः स्टार्ट कर देंगे। तो ये कार्य योजना है। इस कार्य योजना में कक्षा कक्ष शिक्षण के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ 30 छोटे पेपर होंगे, 8 बड़े पेपर होंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 बड़े पेपर होंगे। हाँ, इन 8 पेपर्स में 2 मध्यावधि पेपर भी आयोजित किए जाएंगे। ये हमारी पशु परिचर बैच की कार्य योजना है,
जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं इसी गुरुवार, यानी कि तारीख रहेगी, मैं पुनः आपको बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे। तारीख रहेगी 18 जनवरी 2024। तो तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय कम है और एक ऐसी भर्ती है जिसका पेपर लगभग सभी लोग देंगे, लेकिन जो लक्ष्य केंद्रित होकर काम करेगा उसे 100% सफलता मिलेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर
कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 9772990004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।